हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे नरेशन सॉल्यूशंस और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट होगा। इसके बाद जो वीडियो होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड होगा। तो चलिए पहली स्लाइड जो है देखते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं पहली स्लाइड। अब देखो आई सेड टू हर डिड यू गो अवे लास्ट ईयर। अब यहाँ पे हम करेंगे आई asked her if or whether। अब यहाँ पे है did प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारा सब्जेक्ट है यू जाएगा इसके हर के पास, हर का हो जाएगा सी। अब सी had gone away लास्ट ईयर का क्या होता है द प्रीवियस ईयर, ये YEAR है। ठीक है, अच्छा ही लिख देते हैं फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा सैड इज द प्रिंसिपल इन द ऑफिस। तो यहाँ पे होगा हेमा आस्क्ड इफ और वेदर। उसके बाद यहाँ पे द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है तो द प्रिंसिपल ही रहेगा, द प्रिंसिपल। उसके बाद इज है तो वॉज हो जाएगा, वॉज इन द ऑफिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सैड हैज मुकेश मैनी फ्रेंड्स। सो सी आस्क्ड इफ और वेदर क्या है मुकेश हैड हो जाएगा, मुकेश हैड मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सैड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश। सी आस्क्ड मी इफ और वेदर। उसके बाद यू है, यू गया मी के पास तो मी का आई हो सकता है, शी हो सकता है, ही भी हो सकता है। छोटे होंगे ये, स्मॉल लेटर्स में होंगे। ठीक है, क्योंकि इस मी से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये फीमेल है, मेल है, आई है, कौन है। ठीक है, तो इसलिए हम ये तीनों रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कैन का कुड हो जाएगा स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर सैड टू मी विल यू हेल्प मी। यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर ठाकुर। उसके बाद है आस्क्ड मी इफ और वेदर। यू है, यू गया मी के पास तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो सकती है, आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। उसके बाद विल का वुड हो जाएगा, वुड हेल्प मी, हेल्प। अब यहाँ पे मी का क्या हो सकता है, मी का क्या हो सकता है देखिए, आई के हिसाब से माइन हो सकता है, ही के हिसाब से हिम हो सकता है। उसके बाद शी के हिसाब से हर हो सकता है। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया, कुछ हो सकता है गलत कर दिया हो। मिस्टर ठाकुर सैड टू मी विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पे मिस्टर ठाकुर आस्क्ड मी इफ़ और वेदर। यहाँ पे यू है, यू गया मी के पास, मी से हमें क्लियर नहीं है कि आई है कि सी है कि ही है, तो इसलिए हमने तीनों को रख दिया। तीनों में से किसी को भी रख सकते हैं। उसके बाद है
आई की जगह पे हम माइन रख सकते हैं, ही की जगह पे हिम रख सकते हैं और शी की जगह पे हर रख सकते हैं। तो इसलिए जो है कुछ ना कुछ अगर दिक्कत भी हो तो आप क्लैरिफिकेशन कर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई वाइफ सैड हैव यू डन योर वर्क। सो माई वाइफ आस्क्ड इफ और वेदर। अब यहाँ पे यू है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन माई वाइफ का है तो ये ही होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें अंडरस्टूडेबल होनी चाहिए, तो यहाँ पे ही होगा। उसके बाद है, वैसे आई भी हो सकता है, आई, हाँ आई होना चाहिए। माई वाइफ सैड हैव यू डन, तो आई होना चाहिए यहाँ पे, आई। उसके बाद है हैव डन है तो हैड डन, हैड डन। उसके बाद माई वर्क होना चाहिए, माई वर्क, ठीक है। तो देखिए दोबारा से फिर से देखते हैं इसको। माई वाइफ सैड हैव यू डन योर वर्क। अब मेरी वाइफ ने मुझसे कहा है, ठीक है, तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा है तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं हो तो फिर मैं अपने आप को यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि माई वाइफ आस्क्ड इफ़ और वेदर आई हैड डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम कर चुका था कि नहीं कर चुका था, ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो फिर से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। शैल वी मीट एट द प्लेटफॉर्म, दे सैड, तो दे सैड पहले आएगा। सर एडजस्ट कीजिए इसको। दे सैड नहीं, दे आस्क्ड इफ और वेदर, इफ और वेदर। उसके बाद हमारा क्या है, वी है, वी गया हमारा दे के पास तो दे ही रहेगा, दे है। उसके बाद वी मीट है तो मेट हो जाएगा, नहीं सॉरी, वी शैल है, शैल का शुड हो जाएगा, दे शुड मीट। उसके बाद एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 सेंटेंसेस, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट सेंटेंस है यानी कि 33rd सेंटेंस है, द टीचर शाउटेड एंग्रीली हैव यू नो मैनर्स। तो यहाँ पे होगा द टीचर शाउटेड, द टीचर शाउटेड है तो शाउटेड को किसी और में चेंज कर सकते हैं, द टीचर आस्क्ड ही रखिए, आस्क्ड एंग्रीली। उसके बाद इफ और वेदर। अब देखो ये यू है, यू यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो बच्चों के ऊपर ही होगा, तो इसलिए हम इस यू को दे में करेंगे, दे, ठीक है। उसके बाद हैव है, हैव मतलब हैड, नो मैनर्स, ठीक है, ये मैनर्स है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, एक बार और दिमाग में डाउट सा हो गया इसको लेके, द टीचर शाउटेड एंग्रीली, इसका हम आस्क्ड ही रखेंगे, द टीचर आस्क्ड एंग्रीली, हाँ हो सकता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सैड टू मी इज दिस सीट रिजर्व्ड फॉर यू। तो ही आस्क्ड मी इफ और वेदर, ठीक है, इफ और वेदर, दिस का दैट हो जाएगा, दैट सीट। उसके बाद इज है, वॉज हो जाएगा, वॉज रिजर्व्ड फॉर, रिजर्व्ड फॉर यू का मतलब इसको कहेंगे तो मी हो जाएगा, रिजर्व्ड फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, द लीडर सैड वुड यू हेल्प मी इन द इलेक्शन आनंद। जो ये यहाँ पे ये आनंद लिखा गया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम आगे लेके आएंगे, द लीडर आस्क्ड आनंद इफ और वेदर
अब ये यू है, यू गया हमारा आनंद के पास, तो आनंद के लिए हम ही रखेंगे, ही। उसके बाद वुड हेल्प मी की जगह पे हिम हो जाएगा, क्योंकि वो लीडर कह रहा है। ही वुड हेल्प हिम इन द इलेक्शन, या इन इलेक्शन। बुक में इन इलेक्शन है शायद, द नहीं दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सैड टू द स्टेशन मास्टर, हैज़ द ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली। आई आस्क्ड द स्टेशन मास्टर if or whether, उसके बाद द ट्रेन हैज़ लेफ्ट है ना, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा, हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सैड आर यू गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे हो जाएगा सी आस्क्ड इफ और वेदर। उसके बाद है ये यू को कह रही है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ही और शी कह सकते हैं, ही शी कह सकते हैं, ठीक है, आई भी कह सकते हैं वैसे। फिर है आर गोइंग है, तो वॉज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है, विनोद सैड विल यू कम एंड प्ले फुटबॉल विद मी। विनोद आस्क्ड इफ और वेदर। अब यहाँ पे यू है, यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई शी या फिर ही हम कह सकते हैं। उसके बाद विल है, तो वुड हो जाएगा, वुड कम एंड प्ले फुटबॉल विद मी की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, प्ले फुटबॉल विद हिम, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस सर एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्टेड, ओके, थैंक यू। सी सैड विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। यहाँ पे हो जाएगा सी आस्क्ड, ये सैड नहीं है, सी आस्क्ड इफ और वेदर। अब यहाँ पे क्या है, दिस लेटर सब्जेक्ट है, हाँ, विल जो है यहाँ पे मॉडल के रूप में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पोस्ट, तो दिस लेटर का क्या हो जाएगा, दैट लेटर। विल की जगह पे वुड पोस्ट, फॉर मी की जगह पे हिम हो जाएगा, फॉर हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इन 7 सेंटेंसेस को कर सकते हैं। और यहाँ के लिए आप जो है मुझे एक तरीके से अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जो है बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए थर्ड जो हमारी स्लाइड है जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए, आई सैड टू हर डू यू वांट टू बी आर टीचर। तो यहाँ पे होगा आई आस्क्ड हर इफ और वेदर। अब ये यू गया, इस हर के पास हर का हो गया शी, वांट है तो वांटेड हो जाएगा, शी वांटेड टू बी अ राइटर, शी वांटेड टू बी अ राइटर। जो राइटिंग है ना उसमें मैंने आपको बोला है कि आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि एडजस्ट भी कर लें, और मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू गो देयर एवरी डे। दे सैड यस आई डू, आई रिप्लाइड। यहाँ पे रिपोर्टेड जो स्पीच है शुरुआत है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर रिपोर्टेड स्पीच है और फिर रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है।
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले हम इसको आगे लेके आएंगे। दे आस्क्ड इफ और वेदर। अब आगे देखते हैं, यू है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही या फिर शी या फिर आई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डू गो है तो क्या हो जाएगा हमारा, डू गो है तो हमारा सॉरी कई बार उलझन बहुत ज़्यादा होती है। डू गो है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, वेंट, आई वेंट या फिर शी वेंट। देयर, देयर ही रहेगा। एवरी डे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं, या फिर हम ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहेंगे, हम इसको लिखेंगे, फिर ये वाली रिपोर्टेड जो स्पीच है, वर्ब है सॉरी, उसको पहले लेंगे। रिपोर्टेड स्पीच ये है, तो आई रिप्लाइड यस, यस। उसके बाद हम कहेंगे आई डिड। एक बार फिर देखिए इस सेंटेंस को, डू यू गो देयर एवरी डे, दे आस्क्ड। अब हम कहेंगे दे आस्क्ड इफ और वेदर। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही, शी और आई कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे आई की बात है तो हम यहाँ पे आई भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे से हमें आई की बात चल रही है। तो यहाँ पे आई वेंट देयर एवरी डे, इस बात का काम खत्म। उसके बाद दूसरी बात है यश आई डू, आई रिप्लाइड, तो यहाँ पे होगा आई रिप्लाइड, फिर हम कहेंगे यस आई डू का हमारा क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिंपल है, आपसे पूछना चाहिए था तो आप ही बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के। 42nd पॉइंट यहाँ पे हमारा इसको बनाइए कि हमने इसको जो है बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस 43rd है, ही सैड टू मी डू यू फील सॉरी फॉर व्हाट यू डिड, तो ही आस्क्ड मी इफ और वेदर। अब यहाँ पे यू है तो यहाँ पे मी है, तो अब यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि ये जेंडर क्या है, तो ही और शी। उसके बाद फील है तो फेल्ट हो जाएगा, फेल्ट। सॉरी फॉर व्हाट यू, मतलब व्हाट शी या ही डिड का क्या हो जाएगा, हैड डन, जो भी उसने किया था या जो भी वो कर चुका था या चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सैड टू हर आर यू फ्लाइंग अ काइट। अब यहाँ पे होगा आई आस्क्ड हर इफ और वेदर। यहाँ से यू है, हर है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है जेंडर, तो यहाँ पे शी लिखेंगे। आर फ्लाइंग है तो वॉज फ्लाइंग अ काइट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सैड टू मी आर यू फीलिंग वेल टुडे। अब यहाँ पे हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी इफ और वेदर। यू है, यू गया मी के पास, मी से क्लियर नहीं हो रहा है तो ही और शी। उसके बाद आर फ्लाइंग है तो वॉज फ्लाइंग नहीं है सॉरी, फीलिंग, वॉज फेल्ट हो जाएगा, वॉज फीलिंग वेल। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। इस तरीके से हम जो है इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए लास्ट स्लाइड में आपका स्वागत है और लास्ट 5 सेंटेंसेस चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वो है आई सैड टू माई फादर मे आई गो टू द पिक्चर टुनाइट। तो आई
आस्क्ड माय फादर इफ और वेदर। अब आई है, आई जो है आई के पास ही गया तो आई ही रहेगा, आई। मे का माइट हो जाएगा, माइट। गो टू द पिक्चर, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, वो है सी सैड टू मी डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे। सी आस्क्ड मी इफ और वेदर, इफ और वेदर। यू गया मी के पास, मी में आई और सॉरी सी और ही का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो शी या फिर ही। फिर है डिड अटेंड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिड अटेंड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड अटेंडेड द क्लास। आज कुछ राइटिंग बहुत ही गंदी कर रहा हूँ मैं। यस्टरडे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई सैड टू द ओल्ड मैन डू यू लाइक दिस बुक। यहाँ पे पीछे कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। ही आस्क्ड मी इफ और वेदर, शी और ही, शी और ही, हाँ ठीक है। हैड अटेंडेड, हाँ ठीक है, हैड अटेंडेड द क्लास द प्रीवियस डे, ओके। सी सैड टू द ओल्ड मैन डू यू लाइक दिस बुक। आई, शी नहीं आई है, आई आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ और वेदर। अब यू है यहाँ पे है ओल्ड मैन, तो ही। डू लाइक है तो लाइक्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। दिस बुक का क्या हो जाएगा, दैट बुक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू सैड टू मी आर यू कमिंग टू द मीटिंग टुडे। यू आस्क्ड मी इफ और वेदर। अब यू है, यू गया मी के पास, मी से क्लियर नहीं हो रहा है जेंडर क्या है, तो ही और शी आर कमिंग का क्या हो जाएगा, वॉज कमिंग। उसके बाद टू द मीटिंग, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है। या द प्रीवियस डे भी कह सकते हैं, टुडे दैट डे, हाँ ठीक है। यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, राइट। लास्ट सेंटेंस है आज की स्लाइड का और आज के सेशन का भी। सी सैड टू हर फ्रेंड हैव यू इनफ मनी टू बाय बुक्स। तो सी आस्क्ड हर फ्रेंड इफ और वेदर। अब यहाँ पे यू है तो हर फ्रेंड से क्लियर हो रहा है कि वो फीमेल जेंडर से है, तो शी लिखेंगे, शी। हैव है तो हैड हो जाएगा, हैड इनफ मनी टू बाय बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और उसमें क्वेश्चंस कितने हैं, लेट मी चेक फर्स्ट। क्वेश्चन उसमें कितने हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, बी पार्ट है और इसी का बी पार्ट है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, और उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर तो 2 ही रहेगा, लेकिन उसमें जो है इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो अलग टाइप के रहेंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव कौन से थे, यस या नो वाले क्वेश्चंस वाले थे, राइट। उसमें जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले रहेंगे, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बट उसमें यस या नो का कोई रोल नहीं होगा। तो लेट्स सी, उनको देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें, अपना पूरा सपोर्ट दें, क्योंकि बिना किसी बकवास के, बिना किसी झल्लम झल्ली के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम जो है सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।